एक्सिस बैंक में लीन अमाउंट कैसे हम क्लियर कर सकते हैं, कैसे हटा सकते हैं? आप लोगों ने बहुत सारा सवाल पूछा है, तो आज हम इसका जवाब देंगे। सबसे पहले समझिए कि लीन अमाउंट क्या होता है। तो एक्सिस बैंक में लीन अमाउंट का मतलब होता है एक ऐसा अमाउंट जो कि टेम्प्रोरी फ्रीज कर दिया गया है आपके अकाउंट में, उसको आप निकाल नहीं सकते हो, समझे। और ये जो लीन अमाउंट लगता है, हो सकता है कोई आउटस्टैंडिंग पेमेंट हो, या फिर लोन का ईएमआई आपने नहीं दिया हो, या फिर बैंक के कोई पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये लीन अमाउंट आपको लगाया हो। तो इसको हटाना कैसे है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहला चीज़ है कि लीन अमाउंट को हमको समझना होगा कि लीन अमाउंट तो आपको समझ गए कि भाई एक अमाउंट है जिसको ब्लॉक कर दिया गया है, लेकिन इसको हटाने के लिए सबसे पहले समझना होगा कि कौन से स्पेसिफिक रीजन है जिसके चलते यह लीन अमाउंट लगा हो सकता है। सबसे पहला कारण ये हो सकता है लीन लगने का कि कोई ईएमआई आपका डिफ़ॉल्ट हो सकता है। मान लीजिए आपने लोन लिया हुआ है और समय पर ईएमआई नहीं भुगतान किया, तो उसके चलते बैंक आपका उस अमाउंट को लीन में आपका ब्लॉक कर सकता है, जिसको आप निकाल नहीं पाओगे। दूसरा कारण हो सकता है कि आपका जो है ना क्रेडिट कार्ड का कोई पेमेंट आपका ड्यूज होगा, उसके चलते भी लीन अमाउंट आपका लग सकता है। अगर आपका केवाईसी पेंडिंग हो, आपने डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट किया हो, या फिर दूसरे कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको सबमिट नहीं किया जिसको बैंक की ज़रूरत है, तो भी आपका लीन अमाउंट लगाया जा सकता है। चौथा कारण हो सकता है कि कोई आपका जो चेक होगा वो डिसऑनर हो गया होगा। आपने कोई चेक इशू किया होगा अपने अकाउंट में, वो डिसऑनर हो गया होगा, उसके चलते भी लीन अमाउंट आपका लग सकता है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कोर्ट केस हो सकता है, इनकम टैक्स होता है, फ्रॉड हो सकता है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो वो उस चीज़ को समझना होगा हम लोगों को। तो इसको हटाना अगर है तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एक्सिस बैंक का जो ब्रांच है जहाँ पर आपका अकाउंट है, वहाँ पर आप विजिट करें, या फिर नियरेस्ट जो भी एक्सिस बैंक है वहाँ पर आपको विजिट करना होगा, या फिर आप एक्सिस बैंक के टोल फ्री नंबर, कस्टमर केयर नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हो। उसके बाद ब्रांच में जाकर या कस्टमर केयर से जो आपका लीन अमाउंट लगा है उसका कारण पूछिए कि यह जो अमाउंट ब्लॉक किया गया है यह क्यों किया गया है, इसका क्या कारण है। बैंक आपको इसका जानकारी देगा। बैंक जो भी आपको कारण बताएगा लीन अमाउंट लगने का, उसी के अनुसार जो है आपको एक्शन लेना होगा। अगर लीन अमाउंट मान लीजिए कोई आउटस्टैंडिंग पेमेंट आपका ड्यूज है उसके चलते लगा है, तो तुरंत अपना पेमेंट कर दीजिए, आपका लीन अमाउंट कुछ दिनों में हट जाएगा। अगर मान लीजिए क्रेडिट कार्ड का 10,000 रुपया आपका ड्यूज है, तो आप पेमेंट कीजिए और उसका स्लिप बैंक को दिखाइए ताकि आपका लीन अमाउंट हट सके। अगर आपका केवाईसी के चलते लगा हुआ है लीन अमाउंट, तो तुरंत अपना डॉक्यूमेंट जमा कीजिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह जमा कर दीजिए और उनसे बोलिए कि भाई मेरा लीन अमाउंट अब हटा दीजिए आप। अब आपने कोई चेक इशू किया था वो डिसऑनर्ड हो गया है, तो उसका पेनल्टी लगा होगा और उसके चलते लीन अमाउंट लग गया होगा, तो जो पेनल्टी है उसको बैंक को भर दीजिए। ठीक है, और भर देने के बाद जो है आप अपना स्लिप दिखा दीजिए ताकि लीन अमाउंट बैंक उसको हटाए। बहुत सारे बैंक के रूल्स होते हैं, ठीक है। अगर आपने किसी रूल्स को तोड़ा है और बैंक ने लीन अमाउंट लगा दिया है, तो बैंक जो भी बताती है कि भाई आपने इस रूल को वायोलेट किया है, तो उस रूल के अकॉर्डिंग जो भी आपको करना हो वो बैंक से पूछिए कि अब हमको क्या करना होगा भाई कि हमारा लीन अमाउंट हट जाए, तो बैंक आपको बताएगा, उसके अनुसार एक्शन लीजिए और अपना लीन अमाउंट हटवाइए। कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी बैंक ही आपको देगा। याद रखिए, जब भी आपका लीन अमाउंट हट जाए तो घर में शांति से बैठ मत जाइए, कम से कम बैंक जाके कंफर्म कीजिए कि आपका अभी तक लीन अमाउंट हटा है या नहीं हटा है। आपने पेमेंट कर दिया है जो ड्यूज था, ठीक है, उसके 2-3-4 दिन बाद जाके देखिए कि भाई लीन अमाउंट हटा है कि नहीं। अपना इंटरनेट बैंकिंग चेक कीजिए, अगर नहीं हटा है तो बैंक को आप बताइए कि भाई लीन अमाउंट हटा नहीं है, उसको हटवा के ही आप सांस लीजिए। आपके बैंक अकाउंट में लीन अमाउंट ना लगे उसके लिए हमेशा जो है कुछ कदम उठाइए। कभी भी जो भी आपका क्रेडिट कार्ड का पेमेंट है उसको ड्यूज मत कीजिए, सबका पेमेंट कीजिए। आपका लोन का ईएमआई है उसके लिए भी टाइमली पेमेंट कीजिए। अपने बैंक अकाउंट में उतना बैलेंस आप बना के रखिए ताकि पैसा आपका कटते रहे ऑटोमेटिक। केवाईसी डॉक्यूमेंट कभी पेंडिंग मत रखिए, उनको सबमिट कीजिए ताकि आपका लीन अमाउंट उसके चलते ना लगे। बैंक के पॉलिसी को जानिए जिससे लीन अमाउंट लगता है, उसका नॉलेज लीजिए, बैंक से भी पूछिए और इंटरनेट पर पूछिए, हमारा वीडियो देखिए, आपको नॉलेज मिलता रहेगा। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि लीन अमाउंट जब भी लगे तो आप जो है कारण पूछिए क्यों लगा है, और उस कारण को जानने के बाद स्पेसिफिक तरह से उसके अकॉर्डिंग आप अपना एक्शन लेके लीन अमाउंट को हटवाइए। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। जय हिंद।